आज हम महाराज जी की गद्दी महोत्सव में जिस गद्दी जो निकुंज में है, उस निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, परंतु हमारे महाराज जी के द्वारा श्री गोरेलाल जी के परम आदरणीय श्री महाराज जी के द्वारा हम और आप सब जिस निकुंज में जाकर के हमने दर्शन किया है, और यही है रसिकों का कि लोगों के द्वारा, हम तो अज्ञानी लोग हैं, हम निकुंज क्या जाने, हम निकुंज में प्रिया प्रीतम को क्या जाने, परंतु ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही हमें निकुंज का रास्ता मिलता है, निकुंज का मार्ग मिलता है, प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति मिलती है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी के द्वारा निकुंज में स्वामी जी की बधाइयों का आनंद लिया। आज इस उत्सव का तो यही विराम होता है। ठाकुर जी का राजभोग पधरेगा, उसके बाद में यहाँ पर संत लोग आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करना। आज की कथा का विराम यही। शाम को यहाँ पर कथा में ठाकुर जी का प्राकट उत्सव होगा, नंद बधाई होगी, बड़ा आनंद आएगा। बोलो स्वामी जी महाराज की, गोरेलाल जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। अब हमारे ठाकुर जी राजभोग आरोह हैं, उसके पश्चात हमारे संपूर्ण वृंदावन के श्री महंत यहाँ विराजमान होकर के सबको मंगलमय दर्शन देंगे। यह भी हम लोगों का सौभाग्य है आचार्य की कृपा से। अब सभी आश्रमों में तो हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन चलते फिरते श्री वृंदावन के रूप में ये संत सतगुरुदेव, संत महंत मंडलेश्वर आदि यहाँ आकर के अनुग्रह करेंगे। इसके मूल में गुरुदेव की कृपा से श्री ठाकुर सिंह बिहारी जी का यह खंडेल परिवार, हमारे गिरधारी लाल खंडेल वाल जी, इनके ऊपर कृपा श्री ठाकुर जी ने की और इनके यह सेवा करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हो रहा, ये भी श्री ठाकुर जी की कृपा का ही प्रसाद है। जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, तेहि दरस परस समाधि मादक पाप राशि न सहे। ये जन्म जन्मांतरों की साधना है। इसी को कहते गुरु कृपा, इसी को कहते संत कृपा, और इसी को कहते आचार्य चरण की कृपा का प्रसाद। हमारे आचार्य चरण कहते काहू को बसनाए तुम्हारी कृपा ते, सब हो श्री बिहारी कर तुम सर्व समर्थ। हमारे ठाकुर ही हम लोगों के अंतःकरण में विराजित होकर के अपना कार्य आप करा लेते हैं। जीव में न करने की सामर्थ्य न कराने की सामर्थ्य, लेकिन जब राधा रानी हमारी सरकार, तो फिक्र मोहि काहे की। ऐसा रसस्य रूपी युगल चरण कमल हमारे मस्तक पे, हमारे हृदय में विराजमान होंगे, तो कर्ता हमारे श्री ठाकुर जी हैं, और उनकी कृपा के रूप में जीव को माध्यम बना करके श्री ठाकुर सिंह बिहारी बिहारी जी कराते रहते हैं, और हम लोग उनकी कृपा से करते रहते हैं। यही आनंद है। इसलिए हम जो कुछ श्रवण करते हैं वह वाणी गुरुजन की व्यासपीठ से जो भी बोला जाता है वह हृदयस्थ हो, आत्मसात हो। और यदि हम इस रंग में रंगे रहेंगे प्रिया प्रीतम के में, तो हम जहाँ भी रहते वहाँ चल कर के, वहाँ रह कर के भी हम वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। कहाँ से? घर बैठ कर के। क्यों? इसलिए कि श्री वृंदावन की निधि हमारे हृदय में विराजमान है, और हमारे आचार्यों ने यह सिद्ध किया है, कहा गया है हमारो वृंदावन उर माने हृदय, हृदय रूपी वृंदावन जहाँ हम होंगे वहीं श्री वृंदावन होगा।
कब होगा? जब हमारा स्मरण बना रहेगा। इन्हें भूलेंगे नहीं, इनका नाम प्रिय लगे, इनका रूप प्रिय लगे, इनकी मधुर लीलाएं प्रिय लगे, संत गुरुजन प्रिय लगे, धाम प्यारा लगे, तो वहाँ बैठ कर के जो हम स्मरण करते हैं तो मन से हम वृंदावन में आ जाते हैं, मन से कुंज निकुंजों में आ जाते हैं और शरीर हमारा वहाँ रहता है, मन कुंजों में रहता है। यही चिंतन है और यही चिंतन जब सिद्ध रूप धारण कर लेता है तो वस्तुतः हृदय कमल में श्यामा श्याम प्रकट हो जाते हैं। बस इनको प्रगटाने के लिए भाव की आवश्यकता है और जहां भाव है वहीं मेरा ठाकुर है, जहां भाव है वहीं वृंदावन है, जहां भाव है वहीं रसकाचार्य गुरुजन है। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, ऐसा कोई खंबा नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां ठाकुर का बसेरा न हो, ठाकुर जी ना हो। लेकिन काड़न को प्रहलाद कहा, काढ़ने वाला कोई प्रहलाद प्रकट हो जाएगा तो मेरा ठाकुर भी नरसिंह बन के तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रीति कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। वो यह प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोग सत्संग का आश्रय लेते हैं। आचार्यों ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहली सीढ़ी है श्यामा श्याम के महलों में पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी क्या है? श्रीमद् भागवत। उनका आश्रय लेकर के जीव श्रवण करता है, सत्संग के चरणों में बैठता है, तो सत्संग की कृपा से हमारे हृदय का मार्जन होता है। देखो, हम निवेदन करें, जैसे कहते ना बर्तन काला पड़ जाता है, उसकी सफाई करने के लिए हमें कोई न कोई उद्यम करना पड़ता है, उपाय। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों की प्रत्येक जीव के अंतःकरण में जो उसके जीवन में संचित क्रिया और प्रारब्ध, इन कर्मों के द्वारा जो उसका हृदय काला पड़ गया है अथवा धूमिल हो रहा है, तो इसका मार्जन क्या है, इसका उपाय क्या है? तो आचार्यों ने कहा सत्संग ही उपाय है। जैसे बर्तन की सफाई करने से उज्जवल हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए हमें संतों का समागम, उनकी वाणी का आश्रय सत्संग और सत्संग रूपी लगने से, सत्संग करने से जन्म जन्मांतरों का मल माने मैल नष्ट हो जाता है, जीव सत्य पवित्र हो जाता है। और पवित्र मन से ही हम लोग मंदिर में जाते हैं, और जिसका पवित्र मन होगा, हृदय स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। भगवान कहते निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल। देखो, संसार में हम कपट कर सकते हैं, दुराव करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे कि करे, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। लेकिन एक दरबार ऐसा है मेरे ठाकुर का और इन गुरुजन का, आचार्यों का, कि यहाँ छल कपट रहित होकर के ही हमें शरण को स्वीकार करना चाहिए। तो उसके अंतःकरण में भक्ति महारानी सत्य है, पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं, और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर अनुग्रह होता है, कृपा होती है। यही तो सार है। इसलिए कहते हैं सताम संगा सत्संगा, बोले सत्संग की कड़ी से जुड़े रहो, और जुड़े रहेंगे तो हमारा काम भी जल्दी बन जाएगा। प्रेमी गाते हैं, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रजवन। वो दिन कब होगा, वो घड़ी कब होगी? हे प्राणधन, हे नाथ, हे युगलवर, हे रसिक बिहारी बिहारिणी हो, जो ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि सदा सर्वदा आपके श्री चरणों में लगी रहे, मन रंगा रहे, जहाँ रहें, जैसे रहें, दुखी रहें, सुखी रहें, इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप मेरे हृदय से कभी दूर मत होइएगा, सदा कुंज में ही विराजिए। और गुरुजन की दी हुई हृदय रूपी कुंज है, इसलिए इसको हृदय कमल कहा है, कमल का स्वरूप है। ठाकुर जी कहाँ है? कमल में ही विराजमान होते हैं, कमलाकृति श्री वृंदावन है। और जब हृदय वृंदावन होगा तो युगल चरण कमल आके विराजमान होंगे। जय जय श्री
भाई साहब को श्री गुरुदेव भगवान की जय।